गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा बहुत बहुत खुश रहें और अपने जीवन में हमेशा तरक्की करते ही जाएं। तो यहाँ हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग दोस्तों, और देख रहे हैं कि आपका नैया भी उठ गया है। तो ये इसने भी ना ब्रश कर ली है और अन्नू भी ना तैयार हो रही है। तब तक मैं इसे बना देती हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ पनीर के सैंडविच। तो यहाँ ना मेरे बच्चों को ना तीनों को ही बहुत पसंद है। तो कल ना ये लेकर आए थे 2 पैकेट रात में ब्रेड के। एक मीठा वाला लेकर आए थे और एक ऐसे यूँ ही नॉर्मल। तो मीठा वाला जो है हम लोग चाय में खाएंगे, और ये वाला पैकेट है तो बच्चों के लिए मैं सोची कि सुबह से ना बच्चों के लिए नाश्ते में ना आज पनीर के सैंडविच ही बना देते हैं, क्योंकि ना बहुत दिन से पनीर वाले बने नहीं थे। तो अन्नू ने ना देख लिए थे रात ही में कि पापा जी लेकर आए हैं ब्रेड। तो उसने रात ही में बोल दिया था कि मेरे लिए मम्मी सुबह सैंडविच बना देना। तो फिर फ्रेंड्स यदि बनते हैं तो मेरे ना तीनों बच्चों के लिए ही बनते हैं। एक के लिए तो मैं बनाऊंगी नहीं, सभी के लिए मतलब तीनों जन के लिए बनाती हूँ। तो कान्हा के लिए भी बना दूंगी, और मौलसी जब स्कूल जाएगी तो इसके लिए भी मैं जब भी बनाऊंगी 9 बजे, अभी नहीं बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बना देते हैं हम सैंडविच। तो मैं कुछ इसी तरह से ही बनाती हूँ, जिसमें मैं डालती हूँ धनिया और हरी मिर्च डालती हूँ। तो लेकिन मैंने अभी डाली नहीं है, क्योंकि ना बच्चों के लिए बना रही हूँ अभी। तो ये स्टफिंग ओनली बच्चों के लिए बस ये है कि टिफ़िन में ले जा लेंगे और नाश्ते में यहाँ कर भी लेंगे। तो इसमें ना थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली है, क्योंकि ना जिसमें ज़्यादा तीखापन रहता नहीं है जो आई है हमारे यहाँ पर। और बस प्याज, टमाटर, पनीर, धनिया और थोड़े थोड़े से मसाले हैं, चाट मसाला और धना और है तो बस हल्की सी मिर्ची है जो चिली फ्लेक्स, बाकी ऐसा कुछ मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ पर ना जो है मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए। सो फ्रेंड्स, आज तारीख हो चुकी है 2 दिसंबर और दिन है सोमवार का। सो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो यदि ना थोड़ा सा भी अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं सैंडविच। तो यहाँ बस फटाफट से ही बनाते जा रही हूँ, और ना साथ ही में ना अन्नू को भी दे दूँगी खाने के लिए। और इसका जो लंच है तो इसे भी उसमें मैं ना पैक कर कर रख दूँगी। और यहाँ मैं देख कर आ गई थी कि अन्नू कर क्या रही है क्या नहीं, क्योंकि ना टाइम होता जा रहा है और समय ना पता ही नहीं चलता। इतनी जल्दी जो समय है ना बीतता जाता है, और बिल्कुल भी ना मैं यहीं कामों पर ही लगी और इतनी जल्दी ना जो है टाइम हो जाती है। तो अन्नू जाएगी ओम के साथ, सामने जो ओम रहता है हमारे यहाँ, तो बस जेठ जी ले जा लेंगे और अन्नू दोनों जन जाएंगी। तो मैं नहीं जा रही हूँ आज छोड़ने स्कूल, तो यही लेकर जाएंगे जेठ जी। तो बस यहाँ पर अन्नू को दे देते हैं काट कर, क्योंकि ना ये गरम है सैंडविच, तो थोड़े से काट देते हैं ना तो ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ अन्नू का टिफ़िन लगा दिया है मैंने, और साथ ही कान्हा भी आ गया था। तो कहता मम्मी बहुत अच्छे बने हैं, तो ये भी खाकर चला गया था, ले गया था यानी कि। और यहाँ अन्नू चली गई थी स्कूल, और यहाँ मैंने आंगन में लगा दी थी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद ही बस बाड़ी में जो है ना हमारे यहाँ जो टॉयलेट है तो वहाँ पानी भरने को रहता है डेली, क्योंकि इतनी बड़ी सड़क तो है नहीं हमारे यहाँ पर। तो हमें जो भी काम करने रहते ही हाथों ही हाथ करती हूँ मैं। तो थोड़ा सा ना लंबा पड़ जाता हमारे यहाँ पर टॉयलेट जो है बाड़ी में ही बनी हुई है। और ना ये पानी ना मैं नहीं भरती हूँ, क्योंकि ना जो भी पानी था तो मैंने टॉयलेट में डाल दिया है। और ना मैंने बताया ही आपसे है कि मशीन का जो पानी है ना बहुत ही अच्छा गर्म पानी आता है। चाहे ना मैं रात में बर्तन भी मांजती हूँ तो अच्छा कोना पानी रहता है ना, तो बिल्कुल ठंड नहीं लगती है बर्तन धुलने में। नहीं ना थोड़ी सी रात में क्या है ठंड लगती है, 10 बज जाते, कभी 10:30 भी बज जाते हैं बर्तन मांजने में, और मौका लगता है तो कभी मुझे ना 11 भी बज जाते हैं। तो लेकिन पानी ना बहुत ही अच्छा गर्म पानी आता है, एक सुबह की समय और एक रात में। तो बस मुझे इतना ही सुकून है कि पानी जो है मुझे कुनकुना ही मिलता है। सो फिर मैंने यहाँ पर भरा पानी, और फिर ना
ड्रम में, और ड्रम के साथ साथ टॉयलेट में भी मैं भर कर आई थी पानी। उसके बाद ही ना यहाँ लगाने लगी थी झाड़ू। रूम में लगा ली है मैंने झाड़ू, और यहाँ रह गया था किचन में। तो क्योंकि ना ये सैंडविच वगैरह बने थे तो फैल ही जाता थोड़ी बहुत, और बिल्कुल गंदा किचन तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं यहाँ पर लग गई हूँ क्लीनिंग के लिए, साफ़ सफाई। तो मैंने सोचा ना यहाँ जो है अब मुझे ना यहाँ की सफाई करनी थी किचन की। तो सोचा कि यहाँ भी पोंछा लगा दूँ, और यहाँ गैस वैस जो है पोंछ देते हैं। तो चाय हमारी बन गई थी, तो चाय मैंने पी ली है। बस यहाँ रह गए थे हस्बैंड जी चाय पीने के लिए। और ये जो आप कवर देख रहे हैं, जो मैंने एक उठाया है जहाँ कघरिया बाल्टी रखती हूँ, तो ये जो रैगजीन है तो मैंने एक ऊपर से भी बिछाई हुई है कट करके, क्योंकि ना यहाँ पर ना कघरिया बाल्टी रखते हैं और खिसकते रहते हैं, तो इस कारण से जो है ना नीचे कवर ख़राब हो जाता है। इसलिए ना मैं इसके ऊपर से भी एक एक्स्ट्रा डाल कर रखती हूँ, जिससे ना बिल्कुल भी ख़राब होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और इसके बाद ही ना मैं बस यहाँ पर लगा लूँगी पोछा। तो कल चटनी वगैरह पीसी थी मैंने, तो थोड़ी उसके दाग जो है ना बन जाते हैं निशान, थोड़ा घिस कर ही लगाओ तभी छूटते हैं। और झाड़ू पोंछा किया है मैंने, और इसके बाद में जो चाय नाश्ता के बर्तन थे उन्हें मैंने मांजा धुला। और यहाँ कान्हा को भी साथ ही साथ अपने ही नहला दिया था। तो कान्हा को पहले मैंने कपड़े पहने, और इसके बाद ही कान्हा को भी फटाफट से ही तैयार कर दिया है। और अब जो है मुझे कपड़े डालने हैं, तो बस मैं यहाँ वहाँ करके ही डालती हूँ, क्योंकि ना 4 दिन से गेहूँ डली हो गई है, 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है। तो गेहूँ डली सूख नहीं पा रही है, तो बस कपड़े भी ना मुझे यहाँ वहाँ ही लटकाने पड़ रहे हैं। और यहाँ कपड़े जो हैं बगर गए थे मेरे, और यहाँ कर लेते हैं हम पूजा पाठ। यहाँ हो गई हमारी पूजा। और इसके बाद ही तो मैंने जला लिया है चूल्हा। तो चूल्हे में आज बनाऊंगी मैं दर भजिया फ्रेंड्स। तो दर भजिया ना मेरे यहाँ सभी को बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर ना मैंने दाल जो है पकने के लिए रख दी है, और साथ ही में ना मैंने इसमें ना बरी जो है बरी डालूंगी, जो भूरा कुमड़ा वाली बड्डी बरी होती है। तो ये भी मैंने इस पर ना सेक कर डाल दी है तेल पर। तो ये ना मैं गैस से अंदर सेक के ले आई थी, और इसमें मिला दी। तो अब दाल जो है पक रही है। जब तक दाल पकेगी तो मुझे लहसुन और अदरक, ये ना इसकी चटनी भी बनानी है, और साथ ही में ना प्याज टमाटर अदरक लहसुन और मेथी की भाजी, सभी चीज़ें जो है मैंने काट कर रख ली है, क्योंकि अभी इसे बघारना भी पड़ेगा दाल को। तो मैंने सोचा कि जब तक कि दाल पक रही है ना, तब तक मैंने ना अदरक लहसुन और है तो नमक, थोड़ा सा नमक डालकर इसे ना बढ़िया से ही पीस लेते हैं हम। इससे ना एक चम्मच का पेस्ट जो है अदरक लहसुन का बन जाएगा, और घर ही का कहलाता है ताज़ा पिसा हुआ। तो मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ दुकान की चीज़ें, घर पर ही ना पीस लेते हैं हम। तो बस 2 मिनट में ही पिस गया है, और घर का जो रहता है घर ही का कहलाता है, देसी बढ़िया। और इसके बाद ही दाल जो है पक गई थी। तो यहाँ हम दाल बघार देते हैं। तो लहसुन और हरी मिर्च मैंने डाल दी हुई है, साथ ही में अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसे भी हम ना थोड़ा भूंज लेंगे, तो इसका जो कच्चापन है ना तो निकल जाता है। तो अब इसमें डाल देंगे हम प्याज। तो एक बड़ा प्याज मैंने काटा हुआ था। तो बढ़िया से इसे ना तल जाएगा, जब ये भुन जाएगा ना इसके बाद ही ना मैं इस पर टमाटर डालूँगी। और टमाटर डालने के बाद ही मैंने इस पर नमक डाला है, और हल्दी मिर्ची धना थोड़े थोड़े से ही मसाले डालती हूँ। तो बढ़िया से इन्हें ना हम थोड़ा भूंज लेंगे, और भूंजने के बाद ही मैं इस पर ना मेथी की भाजी है जो, बस यही डालकर इसे भी तल लेंगे हम। तो हम ना बस 3 से 5 मिनट ही इसे पकाएंगे, मेथी की भाजी को ज़्यादा नहीं पकाना है। बस इसका जो थोड़ा सा कच्चापन है ना दूर कर देंगे, और इसके बाद ही ना थोड़ा ये पक जाएगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और यहीं ना रखे हुए थे चावल, थोड़ा हम देख लेते हैं कि कुछ कचड़ा वगैरह तो नहीं है। वैसे तो ना आजकल के चावल जो है बहुत ही साफ़ सुथरे आते हैं, पैसा ज़रूर लगता है लेकिन बहुत ही अच्छे चावल आते हैं।
और इसके बाद ही ना यहाँ पर जो भाजी है भुंज गई है, तो अब इस पर ना डाल देते हैं हम दाल और बड्डी बड़ी जो इसी के साथ मैंने पकाई हुई हैं। तो ये देखिए दोस्तों बढ़िया से ही बन गई है। तो इस पर ना लेकिन पानी डालकर खंगालना पड़ेगा, क्योंकि ना इस पर अभी काफ़ी दाल लगी हुई थी। तो इसे ना हमने बढ़िया से खंगाल कर और खाली कर दिया है कुकर को, और जो भी इसका मटेरियल था दाल का सब कुछ ना इस डेगची पर ही मैंने डाल दिया है, जिससे ना अच्छे बढ़िया पक जाएगी तो ज़्यादा ही अच्छी लगेगी, टेस्टी भी लगेगी। तो यहाँ पर बन गया है दाल और चावल। तो चावल चढ़ा दिए थे मैंने, तो चावल ही बन गए हैं। और कुछ ये लकड़ियाँ थी यहीं रखी थी, इन्हें हम साइड पर रखाते हैं, क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता है कि हम खाना खा रहे हैं और वहीं लकड़ी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। तो अभी ये जो लकड़ी है जो जली वाली अध जली है, तो ना अभी ना ये यहीं पर रखी, क्योंकि ना गर्म है। तो चलिए दोस्तों, जब तक ना पेट पूजा कर लेते हैं तो खाना लगा लेते हैं सभी के लिए, क्योंकि ना 1 बज गया है और आज खाना जो है काफ़ी लेट हो गया है। क्योंकि सैंडविच में ही ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, या पराठे हम कुछ भी बनाते हैं तो टाइम लग ही जाता है। और ना वैसे ही ना यहाँ का जो भी सामान रहता है उठाओ और लेकर आओ, ये लाओ, कहीं बोला तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, खाना बन गया है। दाल भजिया बनी है, उसमें बड़ी भी डली हुई हैं, साथ ही में मूली काटी है और धनिया की चटनी है बढ़िया से ही, और दाल चावल। तो अपन खाते हैं खाना सभी लोग। और ये वीडियो है फ्रेंड्स करीबन वही 2:45-3 के समय का है, जब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि ना इन्हें जाना है मार्केट तक दुकान का सामान लेने, और है तो इसलिए ना मैं जल्दी बना रही हूँ चाय। नहीं ना फिर ये नहीं पीते हैं, 8 साढ़े 8 तक आएंगे, तो तब तक चाय रखी भी रहेगी, इसलिए मैं ना चाय बना रही हूँ। तो सभी के लिए ही बना रही हूँ। तो बस पता नहीं मैं कौन सी बात पर ना हंसने लगी हूँ। यहीं पर ना हस्बैंड जी भी बैठे हुए हैं, जो भी बातें हुई तो मुझे ना हंसी आ गई थी। सो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी आ जाइए, यहाँ पर चाय जो है बन गई है। तो गर्मा गर्म चाय है, तो स्पेशल सी चाय बनाई है, तो आ जाइए आप भी पीने के लिए। तो यहाँ पर चाय बन गई थी, और इसके बाद ही ना ये मेरा ब्लॉग है 6:30 बजे का। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, तो मुझे काफ़ी कुछ शूट करना था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि ना आज हमें जाना था शादी में, लेकिन ना हम जा नहीं पाए थे। मैंने सोचा था कि शादी का ही हम शूट करेंगे, अब घर का नहीं करते हैं। लेकिन ना मुझे ना बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने ही ना मना कर दिया था कि नहीं जाऊँगी शादी में। तो मैं नहीं गई ना, तो ना बच्चे गए ना हस्बैंड जी। तो चलिए कोई बात नहीं, शादी पर नहीं गए हैं तो हम घर ही पर बनाते हैं। तो यहाँ पर पनीर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसके पराठे ही बना दिए जाएं, क्योंकि ना काफ़ी दिनों से पनीर के पराठे बने नहीं थे। तो यहाँ पर धनिया, मिर्ची, प्याज और जो पनीर है तो इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। साथ ही में इसमें जो बेसिक मसाले रहते हैं तो वही डाले हैं, और थोड़ा सा इसमें ना चाट मसाला डाला है, और बाकी वही बेसिक मसाले हैं हमारे। तो चलिए इसे बढ़िया से ही मिला लेते हैं हम। तो ये जो है ना बढ़िया से ही मिल गया है पनीर, और चलिए अब बनाते हैं हम पराठे। और पराठे भी ना बहुत ही अच्छे बनते हैं दोस्तों, इसके पराठे ना खाने में बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये पराठे ना मेरे यहाँ बहुत दिन बाद ही बन रहे हैं, क्योंकि भुजिया और पनीर की जो सब्ज़ी है, मटर पनीर, ये सब कुछ तो बनता ही रहता है, लेकिन पराठे ना काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ। और ठंड में ना दोस्तों कुछ ना कुछ तो डेली बनता ही रहता है, डेली ही पूड़ी पराठा मेरे आप देखेंगे ब्लॉग में, तो ज़्यादा यही कुछ मैं बनाती हूँ। और ठंड में ना यही सब मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, और सभी को मेरी फैमिली में। और यहाँ सभी लोग जो हैं एक एक करके ना सभी पराठे जो हैं सभी खा लेंगे। और कान्हा तो मेरा सो गया है, कोई बात नहीं है, जब ये अभी उठेगा कुछ देर बाद तो इसे हम खिला देंगे। और अभी तो फ़िलहाल दोनों बच्चे जो हैं खाएंगे पराठे, और है तो हस्बैंड जी भी आ जाएंगे तो ये भी खा लेंगे। तो बच्चे ना अपने अपने लिए निकाल लेंगे, क्योंकि ना अभी मुझे लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
तो सभी को लगी है भूख, तो फटाफट से ही अपने अपने लिए ले जा लेंगे, आवाज़ लगा दूँगी तो। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लास्ट में मैं ही बची थी, तो बस मैं ही खा रही हूँ अब यहाँ पर खाना। तो आज ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।